कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको जीव विज्ञान का, जी हाँ, बायोलॉजी के लिए जो आपका 16 फरवरी के दिन एग्जाम है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सा मैं एक मॉडल पेपर बता रहा हूँ। जिस तरह मैंने फिजिक्स में आपको 4 पेपर बताए थे और चारों में से पूरा फंसा है, जाके मिलान कर लो, अभी भी प्लेलिस्ट में जुड़े हुए हैं वीडियो। ठीक है, चलिए बायोलॉजी का अपन अच्छे से 4 पेपर देखेंगे और चारों पेपर में से आपका फंसने वाला है, ये भी 100% श्योर है ना। इनको एक बार पढ़ लो, अलग से टाइम बचता है तो फिर अलग से पढ़ो, भले कोई दिक्कत नहीं, पर इनको जरूर पढ़ के जाना। निषेचन के बाद बाहरी अध्यावरण निर्मित करता है तो टेस्टा। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति अधिकता से होता है? तो डाउन सिंड्रोम जो है ना वो 21वें जोड़े गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है। एड्स परीक्षण जाना जाता है तो एलिसा के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1986 में की गई थी। सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन ए। वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में ये यहाँ से इतना कर लेना आपको कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर है अगला, ये चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ तक हो गया। चलिए, पराग कौन कण की बहाभित्ति बहाचोल कहलाती है? मनुष्य में वृषण कोश में स्थित होते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ग को बंद कर देती है। वंशानुगति का क्रोमोसोम सिद्धांत वाल्टन, सटन और थियोडोर ओबेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया। गोनेरिया रोग निसेरिया के द्वारा फैलता है और आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों में एलर्जी की होने की संभावना बनी रहती है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हो गया। चलिए अब देखते हैं जोड़ी पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का जाएगा केला। सरटोली कोशिकाएं, सरटोली कोशिकाएं एक वृषण आ जाएगा। डाउन सिंड्रोम 21वां जो गुणसूत्र रहेगा ना उसकी अधिकता के कारण होता है। इंटरफेरॉन विषाणुरोधी प्रोटीन और क्राई प्रोटीन, ध्यान रखना ये तो आता ही आता है, क्राई प्रोटीन बीटी कार्टन। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, यहां से देख सकते हैं आप। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व देख सकते हैं यहां से। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलिसिया, ध्यान रखिएगा, कौन सा? रेफलिसिया। मलेरिया के परजीवी का नाम बताइए? प्लाज्मोडियम। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, 100% सुबह चांस रहेंगे इसके आने की। ठीक है, लाइकेन में सहजीवी के रूप में रहने वाले सहभागियों के नाम बताइएगा? शैवाल और कवक। ऊर्जा के प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? 90%। यदि हम बात करें तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, आवृत्त बीजी में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। जीन का महाखंड जो कोडित नहीं होता इंट्रॉन कहलाता है। अफीम का स्रोत कौन है? कैफीन है, कह सकती है। एड्स परीक्षण एलिसा कहलाता है। फ्लोर्स और टमाटर की किस्म है, बिल्कुल राइट बात है, और यहाँ से ये आपका गलत हो जाएगा। ये अगला है आपका ट्रू फॉल्स है। बढ़िया से कंप्लीट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लघु बीजाणुधारी और गुरु बीजाणुधारी में अंतर। क्वेश्चन नंबर ये 6 है। त्रिक संलयन क्या है? यहाँ कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिक संलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई के नाम बताइए? विपुंसन से क्या तात्पर्य? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? एक परिपक्व परागकण का नामांकित चित्र बनाना है। एमनियोसेंटेसिस को परिभाषित कीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? मेंडल द्वारा प्रयोग में किए गए मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनने के क्या लाभ हुए? समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर आपको बताना है। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। सह प्रभाविता किसे कहते हैं? बी कोशिका और टी कोशिका क्या है? औषधि व्यसन क्या है? इसके कारण क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखना है आपको। एलर्जी क्या है? इसके कारण। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाना है। डीएनए और आरएनए में अंतर आपको बताना है। हीमोफीलिया का उदाहरण, ठीक है, उदाहरण देकर मनुष्य में लिंग संलग्नता के बारे में समझाइए। कैंसर क्या है? कैंसर के प्रकार और कैंसर के रोग
के प्रमुख कारण लिखना है। एड्स क्या है, इसको फैलने के कारण। पोषक स्तर क्या है, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। डीएनए उंगली छाप यानी कि फिंगरप्रिंटिंग क्या, इसकी उपयोगिता। पीसीआर क्या है, इसका महत्व ध्यान दीजिएगा। बायोपायरेसी, बायोपेटेंटमेंट को समझाना है। ठीक है भैया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। ठीक है भैया, इसके बाद में ये पारिस्थितिक पिरामिड क्या है।